वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चलिए 12th क्लास स्टेट बोर्ड पार्टनरशिप अकाउंट्स में, और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे नए साझेदार का प्रवेश या साझेदार का प्रवेश एक ही बात है। अब यहाँ पर नया साझेदार, नया पार्टनर क्यों आ रहा है, तो वो इसलिए आ रहा है, या उसको क्यों पुराने पार्टनर जो हैं वो क्यों लेकर आ रहे हैं, ज़रूरत क्या पड़ गई, अच्छी खासी थी पार्टनरशिप चल रही थी तो इसलिए क्योंकि मेनली ये होता है कि एडिशनल कैपिटल, अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता हो तब यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, या फिर जो नया पार्टनर आया है उसमें कुछ स्पेशल क्वालिटी हो, स्किल्स हो, निपुणता हो, कौशल हो उसमें, या फिर आउट ऑफ द स्टेट, आउट ऑफ द कंट्री जो है, राज्य के या देश के बाहर एक नए साझेदारी फर्म स्थापित की जा रही है, वहाँ पर उस साझेदार की आवश्यकता है। यानी बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण से नए साझेदार का प्रवेश किया जाता है, नए साझेदार को बुलाया जाता है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर नया साझेदार कैपिटल एडिशनल, मतलब वो अपनी जो कैपिटल ला रहा है, जो फर्म के लिए एडिशनल कैपिटल है वो तो लेकर आ ही रहा है, लेकिन साथ में कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी लेके आता है। ठीक है। अब ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसको रिश्वत नहीं है वो एक प्रकार की, बल्कि उसे कहते हैं गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल। आजकल एक नया शब्द है इस प्रयोग किया जाता है, प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम को हिंदी में प्रब्याजी बोलते हैं, लेकिन जब आप जर्नल एंट्री करें तो प्रीमियम भी लिख दें हिंदी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखा जा सकता है ना। ख्याति के लिए प्रीमियम के लिए ख्याति, या ख्याति के लिए प्रीमियम, इस तरह से प्रीमियम फॉर गुडविल। अब यहाँ पर ये जो एडिशनल अमाउंट लेकर आया वही प्रीमियम फॉर गुडविल है, ख्याति है। वो क्यों लेकर आ रहा है, वो इसलिए कि देखिए, यदि मान लीजिए सपोज ये ए और बी दो पार्टनर हैं एंड दे वर इक्वल पार्टनर्स। ठीक है, ये समान अनुपात में थे। अब समान अनुपात में होंगे तो दो थे, एक अनुपात एक, अनुपातों का योग कितना हो गया, 1/2 और 1/2। ठीक है, ये 1/2 है, 1/2 और 1/2। आप इंटू 100 करके, अपन पहले सब कुछ कर चुके हैं, इंटू 100 करके 100% से मल्टीप्लाई करके 50-50% निकाल लेंगे। ठीक है। अच्छा, तो ये मतलब बराबर से आराम से जो भी प्रॉफिट या लॉसेस आते थे वो बराबर बराबर से बांट के राजी खुशी से बढ़िया पार्टनरशिप अब चला रहे थे। लेकिन इन्हें ज़रूरत पड़ गई एडिशनल कैपिटल की, या कुछ स्पेशल स्किल्स की ज़रूरत पड़ गई है, विशेष निपुणता वाले लोगों की ज़रूरत पड़ गई है, जिन्हें वो एम्प्लॉय नहीं बल्कि पार्टनर्स बनाना चाहते हैं ना, साझेदार बनाना चाहते हैं। तो अब यहाँ पर नया पार्टनर सी आ गया मान लीजिए, तब भी ये बराबर के अनुपात में बांटते हैं, तब इनका अनुपातों का योग कितना आ जाएगा, 3। तो ये पार्टनर कितने कहलाएंगे, 1/3 1/3 1/3, 1/3 प्रत्येक का। अब 1/3 को इंटू 100% करें तो 33.33% आ रहा है। क्लियर। तो पहले मिस्टर ए को मिल रहा था 50%, अब मिल रहा है 33.33%, यानी 16.67% का ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं। इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज दे आर सेक्रीफाइसिंग, ही इज सेक्रीफाइसिंग 16.67%। और ये तो अब लाइफ टाइम जो है, बाकी के जो रेस्ट ऑफ द लाइफ है वो इतना ही मिलता रहेगा। तो यहाँ पर ए, इसी प्रकार से बी को भी, यहाँ पर ए और बी कहते हैं सी से कि भैया आप कैपिटल लेकर आ रहे हैं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन हमने इतने वर्षों से जो, एक तो हम शेयर सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपना, और इतने वर्षों से फर्म को जो इस्टेब्लिश किया, बिल्कुल ए से लेके अभी तक चले हैं जो हम, शुरुआत से, ए का मतलब हम शुरुआत से जो हम चले हैं, तो हमें बदले में कुछ तो दो, एडिशनल अमाउंट तो हमें चाहिए, जो हम पर्सनली जो है, ये जो एडिशनल अमाउंट है यही गुडविल है, और ये पर्सनली यूज़ कर सकते हैं, या तो चाहे तो वो अपने अकाउंट में बैलेंस रखे रह सकते हैं, या फिर निकाल के घर ले जा सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पार्टनरशिप फर्म से बाहर जो है ये गुडविल का अमाउंट दे दिया जाता है, तब इसकी अकाउंटिंग नहीं की जाती, और जब ये अकाउंट इसमें ट्रांसफ़र किया जाता है तो जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग ज़रूर होती है। तो ये जो एडिशनल अमाउंट है वही गुडविल है। ठीक है, कैपिटल लेके आ रहा है वो तो लानी पड़ेगी, नहीं तो यूँ ही थोड़ी आएगा, इसीलिए तो बुला रहे थे पार्टनर को।
तो एडिशनल अमाउंट आया जो वो मतलब जो पूंजी के रूप में लेके आया वो तो फर्म में चली गई, और ये जो एडिशनल अमाउंट लेके आया प्रीमियम फॉर गुडविल के रूप में, तो वो इनके जो ओल्ड पार्टनर्स थे ये इनके सेक्रीफाइसिंग रेशो में यानी त्याग के अनुपात में बढ़ती है। ध्यान रखना, ओल्ड पार्टनर्स के सेक्रीफाइस, जो जितना सेक्रीफाइस कर रहा होगा उसको उतना ज़्यादा गुडविल का अमाउंट मिलेगा। जनरली आप कैलकुलेट करो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में ओल्ड रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो बराबर ही आ जाता है, ठीक है। तो हम समझते हैं कि नहीं ये ओल्ड रेशो में बटा, ओल्ड में नहीं बटा भैया, ये किस में बढ़ता है, सेक्रीफाइसिंग यानी त्याग के अनुपात में बढ़ता है। ये जब जर्नल एंट्री और उसके न्यूमेरिकल्स आएंगे तब ज़रूर हम करेंगे। शुरुआत में वही आपकी बढ़ जाता है, और उसकी जर्नल एंट्रीज भी किस तरह से होती है वो भी हम डिस्कस करेंगे, लिखेंगे बोर्ड पर। वही आपकी बढ़ जाता है। सर सक्सेना सर की बुक में कुछ बेसिक क्वेश्चन से वही सेक्रीफाइसिंग गैनिंग रेशो वाले जो हमने प्रीवियस चैप्टर में फार्मूले देखे थे। सेक्रीफाइसिंग रेशो इसको टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, शॉर्टकट आपको बताता है सन याद रखना। फिर उसके बाद में गैनिंग रेशो उसका टू न्यू माइनस ओल्ड, GNO, NGO को थोड़ा उलट पुलट दो तो GNO, इस तरह से याद रखना है। गैनिंग इसको टू न्यू माइनस ओल्ड। तो उसी बेसिस पर आपके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, हालांकि बहुत सारे न्यूमेरिकल सिमिलर भी हैं, लेकिन फिर भी शुरुआत से हम शुरू कर रहे हैं बिल्कुल एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। बढ़ जाता सर सक्सेना सर की बुक साझेदार का प्रवेश, ये है चैप्टर नंबर 4 है, और पहला क्वेश्चन है ABC आर पार्टनर्स इन द रेशो ऑफ 6/5 and 3/14। ABC तीन साझेदार हैं जिनके लाभ हानि का विभाजन 6/14, 5/14 और 3/14 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने अनुपातों का योग करके दे दिया, इसलिए घबराना नहीं है कि ये क्या आ गया। तो ये आपके ABC पार्टनर है 6/14, 5/14 और 3/14। ये देखिए यहाँ पे 6 और 5 11 और 3 14, ऐसा करते इसको हम 6 5 3 भी लिख सकते हैं, और ये इन्होंने इस तरह से करके दे दिया। तो ऐसा टेंशन वाला कुछ नहीं है इसमें कि ये कैसे है। उन्होंने D को नया साझेदार बनाया जिसको कि 1/8 शेयर देंगे। ये पुराने साझेदार का पुराना अनुपात ही कायम रहे, ओल्ड पार्टनर्स विल कंटिन्यू इन देयर ओल्ड रेशो। तो जो बचा हुआ भाग रहेगा उसमें ये इसी अनुपात में ही बांटेंगे। अब बचा हुआ भाग कैसे, तो अब आप क्या लिखेंगे, माना कि फर्म का कुल लाभ बराबर 1, फर्म का कुल लाभ बराबर कितना है 1, लेट द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इक्वल्स टू 1, ऐसा लिख देंगे। फिर उसके बाद में नए साझेदार को 1/8 भाग दिया जाता है, न्यू पार्टनर्स विल गेट 1/8 शेयर, ठीक है। तो अब लिखेंगे शेष भाग यानी कि रिमेनिंग शेयर, शेष भाग, ठीक है, बराबर। तो बराबर करके लिखो 1 - 1/8, ठीक है। 1 ऋण 1/8, एलसीएम लेना आप समझ चुके हैं। 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, इसको 8 लिख दिया, एलसीएम 8 आ गया, 8 में 1 का भाग गया 8, उस 8 का गुणा ऊपर के 1 में किया तो 8, -8 में 8 का भाग गया 1, 1 का गुणा ऊपर के अंश वाले 1 में किया तो 1 बचा 7, हो गए 7/8, ठीक है। कितनी मैथ्स तो समझेंगे आप, जानेंगे, है ना। तो शेष भाग जो है वो कितना है 7/8। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं ओल्ड पार्टनर्स विल कंटिन्यू इन देयर ओल्ड रेशो, पुराने साझेदार अपने पुराने अनुपात में ही भाग प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर A का नया अनुपात आप न्यू रेशो ऑफ A, ठीक है, न्यू रेशो ऑफ A बराबर कितना हो जाएगा, इस 7/8 का जो बचा हुआ भाग है वो कितना ले रहा था 6/14, तो ये 6/14। आप चाहे तो थोड़ा कैंसिल कर सकते हो उसको, क्योंकि 14 गुणा 8 में करो तो लंबा चौड़ा से बेहतर एक बार कैंसिल हो सकता है। तो ये आ गया आपका 7 दूनी 14 और 6 8 दूनी 16, 6/16। ये आपका A का नया भाग आ गया, नया अनुपात आ गया। अब उसी तरह से हम B का निकाल लें भैया, बचा हुआ 7/8 का 5/14, 7 से 2 बार, 5 एकम 5, 8 दूनी 16, 5/16, 5/16, ये B का नया अनुपात आ गया, ठीक है। और लगे हाथ में C का भी जरूरी है,
तो 7/8 भाग का 6×5 कितना 3 था ना वो, 3/14, 7 एकम 7 दूनी 14, 3 और ये 16 आ गया। ठीक है, तो सभी में 16 आ गए, ये जरूरत थी हमें। तो 6-5-3। अब देखिए ये नए अनुपात भी हैं और आपके जो है वो आपके पुराने में भी यही थे ना 6-5-3, तो घबराना नहीं है, गलत नहीं है ये। यहाँ तक ये इनके नए अनुपात आ गए, आ रहा समझ में। ठीक है, अब यहाँ पर जो नया पार्टनर है उसको कितना मिल रहा था 1/8, तो यहाँ पर हम डी ऊपर लिख दे रहे हैं कि डी का भाग कैसे निकालेंगे। तो डी को मिल रहा था 1/8, सबके नीचे हर में 16 है ना, 16 है। तो ऐसा क्या करें कि यहाँ पर ये 16 आ जाए तो 2 का गुणा कर दें, लेकिन मैथ्स का रूल है, ठीक है, कि ये ऐसे आंसर लाने के लिए नहीं किया जाता। तो अंश में भी 2 का गुणा किया, 2 एकम 2 और 8 दूनी 16, 2/16। तो इस तरह से नए अनुपात हो गए 6:5:3:2, सबके नीचे 16 है ना, तो 6:5:3:2 ये इनके नए अनुपात हो गए। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब क्या निकालेंगे कि उन्होंने किसने कितना त्याग किया है और किसने कितना गेन किया है। चलो तो अब देखें जरा, त्याग और प्राप्ति का अनुपात निकालते हैं। हाँ ठीक है, चलिए 6:5:3:2 ये इनके क्या आ गए थे आपके नए अनुपात। अब सैक्रिफाइसिंग रेशो का फार्मूला क्या है? तो सैक्रिफाइसिंग रेशो इक्वल्स टू क्या होता है, O माइनस एन, सन ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ए का निकालें, ए का ओल्ड रेशो होता है 6/14, ठीक है, 6/14 माइनस न्यू रेशो कितना है 6/16। अब 14 में 16 का भाग तो पूरी बार जाता नहीं है, तो जब भाग नहीं जाता तो एलसीएम लेने के लिए आपस में हम उसका गुणा कर देते हैं। तो गुणा कर दिए इन दोनों का तो 224 आ गया। 224 में 14 का भाग दो 16, 16 का गुणा 6 में करो, 16×6 96, 96 आ गया। माइनस इसमें आप 224 में 16 का भाग दो 14 आ गया, 14 का गुणा 6 में किया तो 84, 84 आ गया। चलिए अब करो तो 12 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 96 माइनस 84 कर दिया तो ये आ गया 12/224। चाहे तो एक बार और काट लो 2 से, तो ये 6 और बटे 112 आधा इसका हो जाएगा। तो 6/112 का जो है वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ये जब सेक्रीफाइस का फार्मूला लिखें और जो रिजल्ट है वो भी पॉजिटिव आए तो वो सेक्रीफाइस ही है, और सेक्रीफाइस का फार्मूला लिखो और यहाँ नेगेटिव आने लगे माइनस करने पर तो फिर वो गेन कहलाता है। तो ये पॉजिटिव आया तो सेक्रीफाइस ही है। उसी प्रकार से हम बी का निकालेंगे। अब ये काम आपसे बन जाएगा। ओल्ड रेशो कितना था 5/14 माइनस नया कितना, उसका नया अनुपात है 5/16। ठीक है, तो ये निकाल लेंगे, बनेगा ये काम आपसे। उसी प्रकार से सी का 6, 5 और 3 था तो 3/14 और यहाँ पे 6, 5, 3 इसमें भी आ रहा था। ठीक है, तो 3/16 और इसका निकाल लेंगे। क्लियर है ये? तो इस तरह से ये आपने गेनिंग और ये सेक्रीफाइसिंग इस तरह से निकाल सकते। तो जनरली पॉजिटिव आ रहे हैं तो तीनों त्याग ही कर रहे हैं और चौथा जो नया पार्टनर डी है वो गेन कर रहा है। आ रहा समझ में? उसी प्रकार से राम, श्याम, मोहन, दूसरा क्वेश्चन भी वही है। तीसरा ए और बी एक फर्म में साझेदार हैं। उन्होंने सी को 1/5 भाग के लिए बनाया, तो 1 में से 1/5 आप अलग कर दो। 4/5, 4/5 को किस में बांट दोगे 3 अनुपात दो, यानी 4/5 का 3/5, 4/5 गुणित 3/5 और 4/5 गुणित 2/5 करोगे तो ए और बी का नया अनुपात आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस तरह से करते हुए चौथा ए और बी है, पांचवा भी ए बी है, छठवा अन्वेष और अनुराग है। ये बिल्कुल मिलते जुलते सवाल हैं, लेकिन सातवां थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट थोड़ा सा यहाँ पर क्या है वो आपको पढ़ के बता दे रहे। ए बी सी 3 साझेदार हैं, 3, 2, 1 के। उन्होंने डी को 1/4 भाग के लिए साझेदार बनाया।
डी अपना 1/4 भाग तीनों साझेदारों से बराबर बराबर प्राप्त करता है। ये वाली बात खास है। तो यहाँ पर 1/4 भाग को 3 बराबर बराबर साझेदारों से प्राप्त करना और टोटल उसका 1/4 आ जाए। ये कैसे करते हैं? तो डी का भाग 1/4 है 3 साझेदारों से, तो इसलिए डिवाइडेड बाय 3 बराबरी से प्राप्त कर रहा है। नेक्स्ट स्टेप पे ये भागित का हो जाएगा गुणित। इस 3 का मतलब होता है 3/1। तो अंश और हर पलट जाते हैं यदि भागित की जगह गुणित का निशान लगाएं। और निशान क्यों लगाना जरूरी है? टाइम पास के लिए नहीं, क्योंकि आप क्रॉस तभी कर पाओगे जब मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो ये 3/1 का हो जाएगा 1/3। अब 4 गुणित 3 1 गुणित 3 1/12, यानी कि वो प्रत्येक साझेदार ए बी सी से 1/12 1/12 1/12 प्राप्त करेगा। ठीक है। ये अब जो पुराने साझेदार उनका फिर नया अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पर जैसे ए का 3 2 5 और 1 6, ए का भाग था 3/6, तो अब उसने 1/12 त्याग कर दिया, तो बचा कितना? तो 3/6 माइनस 1/12 एलसीएम लेके जो रिजल्ट आएगा वो उसका नया अनुपात होगा। उसी प्रकार से बी और सी का भी। इसको चेक कर लें कि क्या 1/12 को 3 बार हम जोड़ दें तो क्या 1/4 आता है? तो देखो 12 एलसीएम आ गया, 12 में 12 का भाग गया, एक गुण ऊपर के 1 में किया तो 1, तो ये तीनों बार 1 1 1 आ गया। 1 और 2 और 1 3, ये 3/12 आ गया। 3/12 को आप कैंसिल कर दो, 1/4 आ गया। ठीक है। तो ये आपने रीचेक भी कर लिया कि जो आप कर रहे थे वो सब कुछ सही था कि नहीं। आ रहा समझ में? चलिए, तो इस तरह से है आप अपनी बुक के जो परजात्या सर की, सक्सेना सर की, कुमावत सर की जो बुक हैं, आपकी टेक्स्ट बुक है, उसके एग्जाम्पल्स भी आप ज़रूर करके देखें। ठीक है। ऐसा नहीं होता एग्जाम में से सिर्फ एक्सरसाइज से ही सवाल चले आते हैं, एग्जाम्पल से भी आते हैं एग्जाम में, तो वो क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस करें, सब बनेगा। ये मैथ्स है बस, जैसे एलसीएम वगैरह लेके लघुत्तम समापवर्ग। तो इस तरह से जो है 14th तक के आपके क्वेश्चंस हैं। फिर नेक्स्ट आप जो हैं जर्नल एंट्री वाले क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं 15 से, अमर और समर। तो ओवरडोज हो जाएगा भी, इसलिए हम उसे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। थैंक यू।